करता था। वह दिन रात राम राम का जाप करता और ढुलकी बजाकर कीर्तन करता रहता। उसकी भक्ति में इतना आनंद था कि वह संसार से पूरी तरह अलग दिखाई देता था। साधु की कुटिया के पास ही एक व्यक्ति का घर था। वह व्यक्ति साधु की ढोलकी और कीर्तन से बहुत परेशान रहता था। उसे नींद नहीं आती थी और वह चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से से भरकर साधु की कुटिया में पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम दिन रात राम राम रटते रहते हो, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? हमें तो कमाने जाना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी ढुलकी की आवाज से नींद नहीं आती। साधु शांत स्वर में बोला, भाई एक बार मेरे साथ बैठकर राम राम का जाप करके देखो, बहुत आनंद मिलेगा। वह व्यक्ति चिढ़ गया और बोला, राम राम जपने से पेट भर जाएगा क्या? क्या तुम्हारा राम मुझे रोटी खिलाएगा? साधु मुस्कुराया और बोला, मुझे तो राम जी की कृपा से रोज भोजन मिल जाता है। तुम भी एक बार सच्चे मन से भक्ति करके देखो, मुझे पूरा विश्वास है कि राम जी तुम्हें भी भोजन देंगे। उस व्यक्ति ने चुनौती दी, ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ राम राम का जाप करूंगा। अगर राम ने मुझे आज खाना खिला दिया तो जीवन भर राम की भक्ति करूंगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें ढोलकी बजाना बंद करना होगा। साधु ने स्वीकार किया और कहा, मैंने तो निष्काम भाव से राम की भक्ति की है, फिर भी तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठ गया और राम नाम का जाप करने लगा, लेकिन मन में यह सोच रखा था कि वह आज भोजन नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जाप खत्म होने के बाद वह घर नहीं गया, क्योंकि वहाँ माँ और पत्नी उसे खाना खाने के लिए कह सकती थी। वह सीधा गांव के पास जंगल में चला गया और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसने निश्चय किया कि आज वह पेड़ से नीचे नहीं उतरेगा और अन्न का एक दाना भी नहीं खाएगा, ताकि साधु को गलत साबित कर सके। कुछ समय बाद उसी जंगल से बंजारों की एक टोली गुजरती है। जब उनको भूख लगी तो जंगल में आग जलाकर खाना बनाना शुरू कर देते हैं। खाना तैयार होता है, लेकिन तभी खबर मिलती है कि डाकू पास आ रहे हैं। डर के मारे बंजारे खाना वहीं छोड़कर चले जाते हैं। पेड़ पर बैठा वह व्यक्ति यह सब देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां आ पहुँचे। वे खाना देखकर चौंक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। भोजन बना है लेकिन किसी ने खाया नहीं, कहीं इसमें जहर तो नहीं। तभी उनकी नजर पेड़ पर बैठे व्यक्ति पर पड़ी। डाकू ने उसे नीचे उतरने का आदेश देता है और पूछते हैं, क्या तुमने यह खाना जहर मिलाकर बनाया है? वह व्यक्ति डरकर सच्चाई बताता है कि यह खाना उसने नहीं बनाया, बंजारे बनाकर छोड़ गए हैं। लेकिन डाकू नहीं मानते। डाकू कहते हैं, अगर खाना ठीक है तो पहले तुम खाओ, नहीं तो समझो तुम्हारी आखिरी घड़ी आ गई है। डर के मारे और जान बचाने के लिए वह व्यक्ति उस भोजन को खा लेता है। खाते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे साधु की बात याद आती है, राम तुम्हें भोजन देंगे। भोजन खाने के बाद डाकू उसे छोड़ देते हैं। अब उसे विश्वास हो गया कि यह सब भगवान राम की लीला थी। वह तुरंत साधु की कुटिया की ओर भागता है और उनके चरणों में गिरकर रोते हुए सारी घटना सुना देता है। अब उसे राम नाम में वही आनंद आने लगा जो साधु को आता था। जय श्री